सामने कैसे आ सकते हैं कैसे नहीं आएंगे वो सारी चीज़ हम बात कर लेंगे। तो धीरे धीरे करके जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे हो जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड हो जाएगा, फिर प्रूविंग करके आएंगे। ठीक, प्रूविंग के बाद फिर हाइट एंड डिस्टेंस, फिर चैप्टर क्या कर देंगे क्लोज। इतना आप लगा लोगे तो मुझे लगता है सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लगाते हैं। ठीक, चलो तो थोड़ा सबसे पहले चार्ट पे बात करते हैं। वैल्यू आपको याद ही होगी, बोलो हाँ या ना। चलो तो साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे कितने होते हैं हमारे पास? 6 होते हैं। टोटल कितने नाम होते हैं हमारे पास? 6। और सबकी अपनी एक वैल्यू होती है 0 से लेकर मैक्सिमम 90 तक। क्लास 10th में केवल 90 डिग्री तक की ही बात करेगा। और जब बात हाइट एंड डिस्टेंस की आ जाएगी तो वहाँ सिर्फ किसकी बात होती है? 30, 45 और 60। करेक्ट, हाँ ना। ऐसे टोटल कितने नाम होते हैं हमारे पास? 6। साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू और साइन 90 की वैल्यू 1। तो आपको एक चीज और पता होगा, साइन और कॉस आपस में क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं? मैं आपको यहाँ बता दूंगा, रूल देखना, अभी क्वेश्चन आगे मिलेगा। जैसे मान लो साइन थीटा अगर इधर है तो इधर मैं कॉस थीटा नहीं लिख सकता। सेम एंगल कभी भी बराबर नहीं होगा। अभी बताता हूं ऐसा क्यों। चलो अगर मैं एक ये ले लूं साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू कितना होता है? तो कॉस किसी कौन सी वैल्यू ले लूं जो 1/2 दिखाया, तो आप बोलोगे वो होता है 60 डिग्री। होता है कि नहीं? तो आप बोलोगे साइन की कोई भी एंगल ले लो, कॉस का कोई भी एंगल ले लो, अगर a प्लस b जोड़ने पर कितना आ जाए? 90 आ जाए, तो समझ जाना साइन का वैल्यू और कॉस की वैल्यू आपस में बराबर होगी। कब? जब दोनों के एंगल जोड़ने पे क्या हो जाए? 90 आ जाए। तो आप बताओ साइन और कॉस आपस में क्या बन गए? साइन और कॉस आपस में क्या बने? कॉम्प्लीमेंट्री। चलो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल हमेशा कितना होता है? 90। उसी प्रकार साइन और कॉस का होता है, वैसे कैसे होता है? tan और cot का। और सेक का किसका होता है? cosec का। मैं आपको दिखाता हूं, इधर देखना। जो वैल्यू साइन 30 की होगी वही वैल्यू कॉस किसकी होगी? 60 की होगी। 30 और 60 जोड़ने पे कितना हो जाता है? 90। अब इसी तरह मैं कॉस का अगर मैं ले लेता हूं मान लो 0 डिग्री, कितना ले लूं? तो कॉस अगर 0 लिया तो साइन मुझे 90 लेनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों के एंगल जोड़ने पे क्या आना चाहिए? 90 आना चाहिए, तभी एंगल सेम हो पाएगा, मतलब वैल्यू क्या हो पाएगी? सेम हो पाएगी। साइन कॉस का जैसे ही बनता है वैसे किसका बनता है? tan और cot का। अब तुम tan का देख लो यहाँ पे। tan का अगर मैं ले लेता हूँ 30 डिग्री, तो cot का मुझे क्या लेना पड़ेगा? बोलो, cot का मुझे लेना पड़ेगा, cot देखो cot का 60 लेना पड़ेगा। यहाँ पे कहीं दिया नहीं, क्या मिस है? बोलो हम लोग भर दें? चलो तो इसका क्या बन जाएगा? √3 1/√3। करेक्ट। अब आप बताओ tan अगर 30 1/√3 है तो cot 60 कितना हो जाएगा? 1/√3। तो साइन कॉस हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, tan cot हो जाएगा और सेक और क्या हो जाएगा? कॉसेक। सेक का भी तुम देख लो, अगर तुम सेक का ले लेते हो मान लो 60 डिग्री, तो कॉसेक तुम्हें लेना पड़ेगा 30 डिग्री। करेक्ट है? यहाँ पे क्या वैल्यू होगी? √2। वो मिसिंग है थोड़ा सा। नहीं मिसिंग नहीं है, देखो सेक 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा? √2। सिर्फ 2 होता है ना, सिर्फ 2 होता है ना, और ये रूट यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे गलत लिख गया है। ठीक है, क्योंकि साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। अगर ये 1/2 दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिर्फ 2 होगा, तो रूट यहाँ पे नहीं होगा, रूट गलत है। ठीक है, क्लियर हो गया? tan cot हो गया आपस में, सेक कॉसेक हो गया और साइन कॉस हो गया। ये आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। करेक्ट। चलो एक वैल्यू और देखना थोड़ा सा। अगर मैं बात करूं ट्रायंगल का, तो यहाँ पे क्या एंगल बनता है? हमेशा 90। और 90 के सामने वैल्यू हमेशा वैल्यू क्या होती है? हाइपोटेनस होती है। क्या होती है? इसको मैं अगर एंगल A ले लूं और इसको एंगल क्या ले लूं? मैं B ले लूं। ठीक है, हेलो, हाँ आ जाओ। देखो अगर 90 के सामने हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। एक एंगल एक ये होगा और एक ये क्या होगा? B। तो आप बोलोगे कि टोटल एंगल ट्रायंगल का कितना होता है? टोटल एंगल ऑफ ट्रायंगल हमेशा कितना होता है? 180। अगर ये वैल्यू 90 हो चुकी है तो फिर a प्लस b के लिए सिर्फ कितना बचा? बोलो 90 बची। तो यहां पर a प्लस b यानी कि a और b आपस में क्या हो गए? बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। करेक्ट है? इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसमें हमको क्या पढ़ना होगा? हमें रेशियो मेथड पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? रेशियो मेथड। जैसे सबसे पहले क्या आता है? साइन थीटा, फिर क्या आता है? कॉस थीटा,
फिर क्या आता है tan थीटा। तो साइन क्या होता है p बाई एच, और ये क्या होता है b बाई एच, और ये क्या होता है p बाई बी। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, जस्ट इसका उल्टा h बाई पी, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, जो कि बन जाएगा h बाई बी। फिर कॉट थीटा हमारा क्या बन जाएगा b बाई पी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा ये p क्या है यहाँ पे, तो p यहाँ पे परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर है, और b मतलब क्या होता है बेस होता है, और h का मतलब तो पता ही क्या होता है हाइपोटेनियस। अच्छा इसी बेस पर अभी क्वेश्चन जब आएगा तो हमें करना हो, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें अंजलि? नहीं। अच्छा क्लियर? देखो चलो तो देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन हमारा। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, बस उतना ध्यान देना, ठीक है? कोशिश से करना यहीं पे आ जाए, घर पे पढ़ना ना पड़े, ठीक है? चलो इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, कह रहा है एक ट्रायंगल है A B और C, और राइट एंगल किस पे बन रहा है B पे। AB कितना है 24 है, और BC कितना है 7। तो आपसे क्या पूछा है साइन A। अभी पहले वैल्यू सारा निकाल लेते हैं। तो h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। ये हाइपोटेनस का फॉर्मूला, सॉरी पाइथागोरस का क्या है ये फॉर्मूला है। h क्या है मुझे निकालना है h, तो h का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। p की वैल्यू कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 576 प्लस 49, h स्क्वायर इक्वल टू 625, तो h की वैल्यू कितना आ जाएगा 25, है ना। चलो अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो एंगल का है। एंगल पे कैसे क्वेश्चन पूछता है वो जानना है। सबसे पहले देखना आपसे क्या पूछा साइन ए, क्या पूछा है साइन ए। साइन अपने आप में क्या होता है p बाई एच होता है कि नहीं। बट एक बात बताओ, एंगल ए पूछा है कि एंगल सी पूछा है? एंगल ए पूछा है। तो ए अगर पूछा है तो ए के सामने वाला हमेशा क्या होगा ना परपेंडिकुलर होगा। जो एंगल पूछेगा उस एंगल के जस्ट अपोजिट वाला साइड हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो तुम्हारे हिसाब से एंगल एक से परपेंडिकुलर चाहिए हमें, तो परपेंडिकुलर हमेशा कितना है हमारा सेम। हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है 25 ही रहेगा। अभी क्या निकालना मेरे को कॉस ए। अभी बताया एंगल ए के हिसाब से ये क्या होगा परपेंडिकुलर, तो ये साइड क्या हो जाएगी बेस, और मुझे यही चाहिए कॉस में बी और एच। तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर और ये वाली साइड क्या हो जाएगी मेरे लिए बेस, तो बेस मेरा कितना आ जाएगा 24। हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है सेम। अभी क्या निकालना है साइन सी और कॉस सी। अगर तुमसे पूछा है साइन सी, तो साइन भी p बाई एच होता है, कॉस भी क्या होता है b बाई एच। रेशियो नहीं बदलने वाला है, बस एंगल के वजह से उसका प्लेस बदल जाएगा। अब c के हिसाब से ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 24/25। अब इसके हिसाब से अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या होगा हमारे हिसाब से बेस, तो ये अपॉन 25। कोई दिक्कत पहले क्वेश्चन में? देखो एंगल पे तुमसे डिफरेंशिएट करके पूछ रहा है, वो इजीली हमने लगा लिया। कोई दिक्कत है उसका? पीयूष आ गया, देख लो क्लियर, आगे बढ़े। चलो दूसरा कह रहा है इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया है। देखो यहाँ पे साइन ए इक्वल टू कितना दिया है 3/4। साइन होता क्या है, तो बोलोगे p बाई एच होता है 3/4, करेक्ट है हाँ या ना। तो आप बताओ अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं तो a बोला है तो a को मैं यहाँ पे ले लेता ताकि मेरे लिए आसान हो जाए कि इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इसको मत लेना क्योंकि 90 फिक्स है, तो एंगल a 90 देगा तो 90 की वैल्यू क्या होती है 1, आपको पता है ना। साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो 90 नहीं बोलेगा हमेशा, या तो ये एंगल बोलेगा तो ये एंगल बोलेगा। अपने सुविधा के लिए अच्छे के लिए हमेशा नीचे वाला ही मानना, ठीक। तो अब आप बताओ इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कितना है 4 और हाइपोटेनस कितना है 4। मुझे क्या निकालना है बोलो, बेस निकालना है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या दिया है बी स्क्वायर। एच की वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 16 इक्वल टू 9 प्लस बी स्क्वायर, यही तो दिया है। अब बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो 16 में 9 चला जाएगा तो 7 बचेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे अंडर रूट, करेक्ट है। तो आप बोलोगे एच बेस की वैल्यू मेरे यहाँ क्या आ गई मेरे पास √7। और तुमसे क्या पूछा है कॉस ए पूछा है। कॉस ए क्या होता है b बाई एच,
फिर tan A क्या होता है बोलो, P बाई B। ये रेशियो याद रखना, कई लोग मतलब ऐसे रख लेते हैं। देखो क्या पढ़ते हैं बताओ, चलो पंडित बद्री प्रसाद, नीचे वाला हर हर भोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और ऐसे करके मतलब बोल देते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो चलो cos B कितना दिया है √7 और h कितना दिया है बोलो 4, ये आंसर आ गया। P कितना दिया है 3 और बेस कितना दिया है √7, आंसर सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत अभी तक में? क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, तीसरा क्वेश्चन पढ़ो। एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। मैंने अभी बताया था कि cos A इज इक्वल टू क्या लिखा है cos B, और जहां पे बोला है कि एंगल A बराबर है एंगल किसके, B के। अगर मैं पूरे चार्ट को पढ़ने की कोशिश करूं तो cos का कौन सा एंगल ऐसा है जो खुद के cos के एंगल के बराबर हो जाए, तो आप बोलोगे बोला क्या, दोनों ही एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा हो, है ना, 0 से तो बड़ा हो लेकिन 90 से क्या हो, छोटा हो, कुछ ऐसा एंगल को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक, अगर एक्यूट एंगल आपने बोला तो A और B दोनों ही क्या होंगे, 90 से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। बट ऐसी कौन सी वैल्यू रखनी, दोनों बराबर हो सकते हैं। आप बोलोगे 30 भी रख सकते हैं, 30 इसको भी मान लें, 30 इसको भी मान लें, दोनों ही 90 के अंदर के हैं, है कि नहीं। मैं 60 इसको भी मान सकता हूँ, 60 इसको भी मान सकता हूँ, वो दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। 45 भी मान सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, 45 भी मान लूंगा तो भी 90 के अंदर ही आ रहे हैं, तो भी एंगल क्या कहलाएंगे हमारे लिए, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। कोई दिक्कत? चलो तो आप कैसे सॉल्व करोगे, लेट A इक्वल टू क्या बोला है उन्होंने, एंगल A इक्वल टू एंगल कितना बोला है B, हमने कितना मान लिया 45, तो cos 45 डिग्री इक्वल टू cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 और 1/√2। तो तुमने ये बताओ x की वैल्यू तुमने यहाँ पे क्या लेट की, तो आप बोलोगे 45 क्या है हमारे लिए, बोलो एक्यूट एंगल। तो एंगल A एंगल B बोथ आर 45 डिग्री और दोनों 90 के अंदर के ही हैं। सही है? कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े, देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तुमसे चेक करने को बोला है, तो पहले बोला है 3 cot 4, मतलब 3 cot A इक्वल टू कितना लिखा है 4, तो आप बोलोगे cot A इक्वल टू 4 बाई कितना हो जाएगा, cot को क्या बोलते हैं B/P, 4/3 हो जाएगा कि नहीं। अगर इस एंगल को मैं A मान लूं, ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, तो बेस कितना दिया है 4 और ये कितना दिया है 3, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगा लेंगे वही पाइथागोरस वाला। h मुझे निकालना है, तो h स्क्वायर इक्वल टू p की वैल्यू कितना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16, करेक्ट है ना। तो h स्क्वायर इक्वल टू 25 और आप बताओ h इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, h आ गया 5। अब आपसे क्या पूछा यहाँ पे देखना ध्यान से, 1 माइनस tan 2a, क्या बोला है, देखो ना tan 2a ही तो है, और 1 प्लस क्या लिखा है tan 2a, एक्चुअली में 2 नहीं, एक्चुअली स्क्वायर है, वो क्या है, वो स्क्वायर है, थोड़ा सा गलत है यहाँ पे, इस वाले सिचुएशन को आप स्क्वायर में, मैं लिख देता हूँ, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू प्रूव करना है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, आपको ये प्रूव करना है। करेक्ट है, बोलो हाँ या ना। अब चेक करें, 1 प्लस tan की वैल्यू क्या होती है, आप बताओ, tan की वैल्यू क्या होती है, tan a होता है p/b, यही तो होता है, p कितना है 3 और ये कितना है 4, बोलो हाँ या ना, करेक्ट है ना। चलो तो हमने यहाँ रखा 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, मुझे प्रूव करना है cos क्या होता है बताओ, b/h, b कितना है 4 और h कितना है 5, फिर मुझे साइन भी चाहिए, साइन कितना होता है p/h, p कितना है मेरे लिए 3 और बेस हाइपोटेनस कितना है 5, तो मैंने रखा 4/5 का होल स्क्वायर 3/5 का होल स्क्वायर,
इसको ओपन करते हैं, 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, करेक्ट है। इसको देखो कितना बन जाएगा, 16/25 माइनस 9/25, करेक्ट है। 25 अगर कॉमन ले लोगे तो 16 में 9 गया तो 7 आ गया, कितना आ गया। अगर इधर वाला भी 7 दे दे आंसर तब तो बहुत बढ़िया। स्टार्ट करें, बोलो 16 बन जा, 16 में 9 गया कितना बचा, 7/16, करेक्ट है। 16 बन जा, 9 जोड़ा तो 25/16, 16 तो 7/25, 7/25, कोई दिक्कत। चलो एक बार देख लो, समझ लो अच्छे से। नशे में हो क्या? तो और क्या, अंकुश से पूछ रहा हूँ, तुम्ही से पूछ रहा हूँ मैं। आगे बढ़े, कुछ नहीं पूछना है, चलो मार्क्स कम बना तो बताऊंगा ही, फिर कुछ पूछना ही नहीं है। ऐसे ही रिवीजन चल रहा है। देखो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर है, ये पी है, ये क्यू है और ये क्या है, आर है, और क्यू पे क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल। पी आर प्लस क्यू आर, देखो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू दिया है 25 और पी क्यू दिया है कितना, 5, तो पी क्यू दिया है 5। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी और टैन पी, आपसे ये पूछना चाह रहा है, कोई दिक्कत। देखो लेट कर लेते हैं अपने से समझने के लिए। पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है, तो पी आर प्लस क्यू आर में अगर मैं इसको x मान लूं तो क्या ये 25 माइनस x नहीं हो जाएगा, बोलो। अब पाइथागोरस लगाएंगे, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप आंख बंद करके बता सकते हो ये कितना, 5 है, ये 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये ट्रिपलेट फॉर्म है, क्या है, इतना तो पता ही होगा, बट नंबर, हाँ बट नंबर तुम्हें तो लिखने का मिलेगा। h कितना दिया है, 25 माइनस x का होल स्क्वायर, p की वैल्यू कितना दिया, 5 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा x स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, करेक्ट है। x क्या हो गया, 625 माइनस 50x इक्वल टू 25, बोलो हाँ या ना। इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो 600 इक्वल टू आ जाएगा 50x, 0 0 क्या हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 12। सोचो अगर x मेरा 12 आया, यहाँ पे कितना है, 12 है ना, तो 25 में अगर मैं 12 लेस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 13, करेक्ट है। अब आपसे क्या पूछा है, साइन पी, साइन पी हो चाहे जो हो उसका फॉर्मूला होता है p बाई एच, कॉस पी हो तो क्या वैल्यू लिखेंगे, v बाई एच, फिर tan p अगर कोई पूछा तो क्या बन जाएगा, p बाई v, बट एंगल चेंज होगा, मतलब पर साइड जो परपेंडिकुलर होता है और जो बेस होता है एंगल के हिसाब से चेंज होगा। आपसे p पे पूछ रहा है तो p के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, 12, और h कितना हो जाएगा, 13। इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये है तो बेस क्या हो जाएगा, 5 अपॉन कितना, 13। p कितना दिया ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 12, और बेस कितना है 5। कोई दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन में? अंजलि अभी बोलेगी नो, फिर बाद में बोलेगी हाँ, कैमरे के पीछे से नहीं पूछोगी बाद में, चलो। पवन इवेल्युएट करना है तो क्या क्या लिखा है, वैल्यू बताओ, बोलो अनुष्का। tan स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 60 डिग्री। अच्छा, tan स्क्वायर, tan 45 वैल्यू 1 होता है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। cos 30 वैल्यू होती है √3/2 होती है ना, उसका भी स्क्वायर कर देंगे। माइनस sin 60 की वैल्यू क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, बोलो ये तो कट गया, तो 2 बन जा 2, आंसर कितना आया, 2। आसान था, तुम भी पढ़ रहे हो ना, तुम्हारा तो आज मैच था ना, आज था कि नहीं, आज नहीं था। पूछ लेना इनमें से कोई खेलने के लिए उत्सुक हो तो, टूर्नामेंट बना तो हम ही रहे हैं, तो थोड़ा हक तो हमें भी है नहीं। चलो, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू कितना है,
कौन बोलो, tan a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया है, √3। अगला क्या बोला है, tan a माइनस बी इक्वल टू कितना लिखा है, 1/√3, यही तो है। तो बोला कि a प्लस बी जोड़ने पर 90 के अंदर होने चाहिए, 0 से ज्यादा, और a बड़ा होना चाहिए और b छोटा। फाइंड एंगल a एंड b। बहुत आसान है, देखो कैसे। tan की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो √3 देती है, तो आप बोलोगे 60। tan 60 ऐसा होता है जो √3 दे देता है, और tan 30 जो होता है वो दे देता है 1/√3। तो तुम्हें पता चल गया कि a प्लस बी क्या निकला यहाँ पे 60 डिग्री, और a माइनस बी क्या निकला यहाँ पे 30 डिग्री। तो अगर हम इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड कर दें, ऐड बोथ इक्वेशन। तो आप बताओ जैसे हम ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, कैंसिल। लीनियर इक्वेशन पढ़ा है ना, तो a और a कितने हो जाएंगे, 2a, 60 और 30 कितना हो जाएगा 90। फिर मैंने कट कर दिया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45। पुट a इक्वल टू 45 इन फर्स्ट इक्वेशन। किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें इसको, तो आप बताओगे a प्लस बी इक्वल टू वहां कितना था 60, और यहाँ 45 प्लस बी इक्वल टू अगर मैं 60 रखूंगा तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो एंगल a भी फाइंड कर लिया और एंगल b भी फाइंड कर लिया, दोनों एंगल क्लियर हो गए। आसान लग रहा है, ऐसे ही तो करना है बोर्ड में, 10th में ऐसे ही करना है, और क्या करना है, क्या बहुत लंबा है क्या, खैर छोटा है। क्लियर, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 हो गए। करते रहो, इंपॉर्टेंट सारे लाए, ये हो जाएंगे ना, फिर प्रूविंग करेंगे, फिर हाइट एंड डिस्टेंस लगा के फिर क्या कर देंगे, कंप्लीट। उसका फिर आते हैं अगले चैप्टर पे, एरिया वैल्यूम वगैरह पे, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। इस वाले क्वेश्चन को देखना, पहले समझ लो। जैसे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, मैंने भी बताया था ना कि tan थीटा अगर tan a दे दे अगर मान लो, और ये cot b के बराबर ही होगा जब a प्लस बी जोड़ने पर कितना हो जाए 90। हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक इसी थ्योरम को समझते हैं थोड़ा अच्छे से। देखो, मान लो मैं tan 30 ले लूं तो ये ऑटोमेटिक cot 60 के बराबर होगा कि नहीं। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3, बराबर हो जाएगा ना। लेकिन एक नियम आपने और पढ़ा है कि अगर मैं चाहूं तो tan थीटा को चाहूं तो 1/cot थीटा लिख सकता हूं, जस्ट इसका उल्टा भी तो होता है। या फिर अगर cot थीटा दिया है तो इसको 1/tan थीटा लिख सकता हूं कि नहीं। अगर cot 60 डिग्री दिया है तो क्या मैं इसको 1/tan 60 डिग्री नहीं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना तो कर सकते हैं। बोलो, चलो अब आप बताना, ये tan 30 को यहाँ पे रहने देना, cot 60 को क्या 1/tan 30 नहीं लिख, tan 60 नहीं लिख सकता मैं। बोलो, जिसका उल्टा ही तो होता है, लिख सकता हूँ कि नहीं। अभी tan 60 को मैं इधर अगर डाल दूं तो आप बताओ tan 30 इंटू tan 60 बताओ इक्वल टू क्या आ गया 1। अच्छा बोलो 1 कब आया, जब दोनों एंगल को जोड़ने पर 90 हुआ। 30 और 60 जोड़ने पर कितना हो गया ये, तो 90 अगर हो गया जोड़ने पे तो वैल्यू क्या दे देता है 1 दे देता है। अब कैसे 1 हो देता मैं आपको बताता हूँ। देखो लिखूं मैं, देखो tan 30 को रहने देना, क्या मैं tan 30 को चाहूं तो क्या cot 30 नहीं लिख सकता हूं। बोलो हाँ या ना, बोलो, क्योंकि जो कभी 30 था उसको मैं क्या कर सकता हूँ 60, जो कभी 60 था उसे मैं क्या कर सकता हूँ 30, बराबर ही होता है ना। cot 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं 1/tan 30 नहीं लिख सकता। बोलो, ये वाले पैटर्न से ये से क्या हो गया, तो 1 = 1, ऐसे तरीके होते हैं उसको लिखने का, ठीक। बट इतना लंबा आपको एग्जाम में करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, बट इसको एक बार फिर से देख लेना घर पे जाके मैंने क्या किया है इसमें, ठीक। फॉर्मूला याद रहना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, हम वही लगा देते हैं। देखो tan कितना है 48 और 42 मिलके कितने हो जाएंगे 90, और 23 और 67 मिलके कितने हो जाएंगे, तब तो सही है, प्रूफ तो हो गया ना। बट कैसे लिख सकते हैं ये तरीका देखते हैं। tan 48 रहने देना, जो tan 42 लिखा है ना, बोलो क्या मैं उसको cot 48 लिख सकता हूं। बोलो, चलो
और इस वाले को देखना जो tan 23 लिखा है, तो क्या मैं इसको चाहूँ तो cot 23 नहीं लिख सकता हूँ? बोलो हाँ या ना। चलो फिर इसको देखना, जो tan 48 है cot को चाहूँ तो क्या मैं 1/tan 48 नहीं लिख सकता? जो tan 23 है उसको मैं चाहूँ और ये cot को tan 23 = 1 नहीं लिख सकता, हाँ ना। ये से ये 1 × 1 बराबर कितना आंसर आ जाएगा? 1। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 × 1 बराबर आंसर कितना आ गया? 1। नीचे वाला देखना, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ भी क्या लिखा है, वहाँ क्या लिखा है और वहाँ क्या लिखा है? कोई दिक्कत नहीं। अगर इस cos को मैं चाहूँ तो क्या मैं इसको साइन में नहीं चेंज कर सकता? बोलो। देखो cos 38 रहने दो, cos को मैं चाहूँ तो क्या मैं sin 38 नहीं लिख सकता? मैंने सिखाया था ना कि cos अगर 52 है तो इसको तुम sin 38 लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो? 38 लिख सकते हो। बराबर है कि नहीं? पूछो ना कैसे। cos 30 है तो ऑटोमेटिक sin 60 के बराबर होगा कि नहीं? जोड़ने पर कितना होना चाहिए एंगल? हमेशा 90 होना चाहिए। और यहाँ अगर 52 है तो sin कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा कि नहीं? वही प्रॉपर्टी यहाँ लगाया। आप बताओ, इधर वाले में चलते हैं। यहाँ कितना लिखा है? sin 38 रहने देना। बोलो हाँ ना। sin 52 को चाहो तो क्या तुम cos 38 नहीं लिख सकते? क्या ये पूरा वैल्यू सेम टू सेम नहीं दिख रहा है आपको? 0 हो गया। आराम से आओ, नींद में आ रहे हैं सब। हो गया हो साहब? हाँ, तुम्हारे से और आ रहे होंगे ना अभी। हाँ, आराम से बैठ जाओ। वाह, तुम साड़ी उड़ी पहन लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। अभी समझ में आई वाला? कोई दिक्कत नहीं? बोलो। नो सर, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें दिक्कत है? नहीं है। क्लियर सबका? अरे आराम से बता रहा है, तभी तो लंबा नहीं खींच रहा हूँ मैं। तो दिक्कत है अभी कुछ? आगे तक तो नहीं। अरे होना भी नहीं चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन। नौनीत अगर छूट जाएगा तो घर पे जाके मोबाइल चला के देख लेंगे। अब ये बिल्कुल मत कहना मेरे पास मोबाइल नहीं है। tan 2a = cot, और मैंने अभी बताया था कि tan और cot इक्वल में तभी बराबर हो सकते हैं जब दोनों को एंगल जोड़ने पर कितना आ जाए? 90। क्या मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि tan a cot b के तभी बराबर हो सकता है जब a + b जोड़ने पर कितना आए? 90 आए। यही प्रॉपर्टी वहां लगा देना है। तो tan 2a = cot a - 18 डिग्री, है ना। तो आप बोलोगे 2a + a - 18 डिग्री को जोड़ने पर हमेशा कितना होना चाहिए? 2a और 1 कितना हो जाएगा? 3a। इसको उधर ले जाएंगे तो 108 हो जाएगा। मैं कट करूंगा तो a की वैल्यू आ जाएगा 36 डिग्री। और तुमसे पूछा है 2a, तो तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बताओ क्या 2a 72 डिग्री आया कि नहीं आया? क्या 2a इज अ एक्यूट एंगल और नॉट? क्या मैं 2a करूँ तो एक्यूट एंगल आ रहा है कि नहीं? तो आप बोलोगे 72 डिग्री जो है वो 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से क्या है? तो हाँ, इट इज एक्यूट एंगल। कोई दिक्कत? a = 36 हो जाएगा। तुमसे यहाँ पे पूछा वेयर 2a इज एक्यूट एंगल और नॉट, तो 2a मतलब दोनों तरफ क्या कर देंगे? LHS RHS से मल्टीप्लाई, ऑटोमेटिक 72 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर अभी तक सारा? आगे बढ़े? नहीं? यस। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ABC, देन सो दैट sin B प्लस यानी कि sin B + C / 2 = cos A/2। इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना होता है मैं आपको समझा देता हूं। अगर ये ट्रायंगल है, मान लो कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता, तो क्या इसका इंटीरियर एंगल 60, 60 और 60 नहीं होता? तो इसका अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करता है, एक्सटीरियर एंगल का, तो क्या एक्सटीरियर 120, एक्सटीरियर 120, एक्सटीरियर 120 होता है कि नहीं? बोलो। तो
इंटीरियर एंगल क्या होता है ट्रायंगल का बताओ 180, बट अगर एक्सटीरियर पूछता तो बताओ कितना होता 120 120 120 टोटल कितना हो जाते हैं 360। अभी 120 क्यों है क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमेशा जोड़ने पर कितना होता है, और उसका इधर समझो इंपॉर्टेंट है, ये 60 है और ये कितना जाता 120, तो 120 120 120 एक्सटीरियर है, बट तुमसे क्या पूछा इंटीरियर, और इंटीरियर एंगल कितना होता है जोड़ने पर, तो आपको पता है साइन और कॉस तभी बराबर हो सकते हैं जब इन दोनों को जोड़ने पर क्या है 190 डिग्री आए, कितना है 90 डिग्री 90, चलो ठीक है। तो b प्लस सी अपॉन 2 प्लस a बाई 2 इक्वल टू कितना होना चाहिए, तो 2 अगर कॉमन में ले लूँ तो क्या a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90 नहीं होगा, फिर उधर ले जाऊंगा तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं, बोलो 180 डिग्री ही हमारे लिए क्या है इंटीरियर है। क्या प्रूव हुआ, समझ में आया, फिर बता देता हूँ। क्या साइन और कॉस को जोड़ने पर 90 के बराबर होता है कि नहीं, तो हमने 2 कॉमन लिया तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 90 आ गया, फिर 2 उधर ट्रांसफर किया तो 180 आ गया, a प्लस बी प्लस सी कितना आना चाहिए 180 डिग्री, और 180 डिग्री ही क्या होता है इंटीरियर। क्या तुमसे a प्लस बी प्लस का इंटीरियर नहीं पूछा, इंटीरियर कितना होता है 180 निकाल दिया। एक्सटीरियर पूछा होता तो क्या लेते, कभी नहीं प्रूव कर पाते, अब कॉम्प्लीमेंट्री होता ही 90 का है ना, जो कि चांसेस नहीं है। अभी समझ में आई। इसके और से फॉर्मूले हो सकते हैं जब बोथ साइड साइन चिपका देते हैं, आप क्या चिपका देते हैं साइन, मगर उतना लंबा ले जाने कोई मतलब नहीं। ये समझ में आया कि नहीं, आगे बढ़ूं, देख लो एक बार समझ लो। क्लियर नहीं, चलो शुभम रात भर आग लगाया होगा ना वो, हाँ आजकल मैथ तो नहीं लगा पा रहा। चलो, प्रूव दैट आइडेंटिटी 1 प्लस साइन अपॉन 1 प्लस साइन ए, एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो सेक ए प्लस tan ए में पूछा है आपसे। स्टार्ट करें, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत आराम तरीके से बताऊंगा। देखो सबसे पहले यहाँ लिख लो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस है ना, 1 माइनस साइन ए, वो भी किस में है अंडर रूट में, और आपसे क्या पूछा है सेक ए प्लस tan ए। स्टार्ट करें, बोलो डिवाइड बाई कॉस ए टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कोई दिक्कत, चलो तो ये बन जाएगा 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन, फिर यहाँ देखो 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अभी तक कोई दिक्कत, बोलो 1 बाई कॉस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलेंगे सेक ए लिख सकते हैं। बोलो साइन बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे tan ए लिख सकते हैं। याद है कि नहीं, बोलो देखो इधर, तो tan ए इक्वल टू क्या होता है p बाई साइन ए इक्वल टू क्या होता है p बाई एच, करेक्ट है। कॉस ए बराबर क्या होता है b बाई एच, जब इसको डिवाइड करोगे तो ये से क्या हो जाएगा, तो p बाई बी आएगा कि नहीं, और p और b बाई क्या होता है tan, इसका मतलब tan a इक्वल टू होता है p बाई b, यानी कि बोल सकते हो sin a अपॉन क्या बोल सकते हो cos a, करेक्ट है। चलो अभी बताओ नीचे क्या आ गया, sec a प्लस क्या आ गया tan a, ऊपर प्लस नीचे माइनस, करेक्ट है। अब मैं बोथ साइड रेशनलाइज कर दूंगा, क्या कर दूंगा, जब मैं रेशनलाइज करूंगा इधर देखना, इधर तो नीचे अगर माइनस है तो ऊपर किससे करूंगा प्लस से, तो सेक ए प्लस tan ए, तो सेक ए प्लस tan ए, रेशनलाइज कर दिया दोनों साइड। बोलो जब ये इसमें जाएगा तो दिखने में एक जैसा है कि नहीं, तो क्या बन जाएगा सेक प्लस tan a, यानी कि सेक a प्लस tan a का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, ये a माइनस बी और a प्लस बी है, तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ये पूरा किस में है अंडर रूट में।
अच्छा स्क्वायर हटेगा तो अंदर रूट हट जाएगा कि नहीं बोलो। चलो एक बार रहने दो, अभी एक स्टेप और कर ले फिर नॉर्मल से हटाते हैं। आप बताओ, एक फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, एक ही फॉर्मूला होता है। देखो सेक स्क्वायर है ना यहाँ पे, देखो ना अभी इस tan को उधर फेंक दोगे तो क्या ये सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। यहीं पे वो वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है, ये देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। 1 रखा और ये अंडर रूट। स्क्वायर यहाँ क्यों है? क्योंकि एक बार ये देखने में दिखा आपको, एक बार ये दिखा, तो दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर हटाओगे तो रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो क्या बन जाएगा? सेक ए प्लस क्या बन जाएगा? tan ए, और हमें यही चाहिए था। आंखें घूम गई, इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ। घर पे बार बार देखना ना, मुझे बार बार बताना पड़ेगा ना, आपको बार बार पूछना पड़ेगा। 2-3 बार देख लोगे अपने आप समझ में आ जाए। कुछ चीज़ें आएंगी ऐसी होंगी जो एक बार में नहीं आएंगी। पूरी पची नहीं क्या? पूरी पची नहीं क्या 20 तारीख वाली? तुम तो खाया ही नहीं ना, सुना है। खाए थे? मैं अच्छी ही कर रहा हूँ। देखो पवन को अगर तुम फावड़ा देते ना पीयूष, मेरा पूरा घर गोड़ देता उस दिन। इसका भाई हो गया, अमन हो गया, पवन हो गया, लड़का और था, क्या नाम था उसका? वो यार है ना, माहौल बढ़िया बनाए थे। तो क्या ही बोले, है ना। पता है डांस करना एक कला होती है, जैसे हमको नहीं आता। अंकुश नाच रहा था, है ना, हम मानते इस चीज़ को कि हमें डांस नहीं आता। रात में मैं ना राज सर तो मतलब पैसा लेते हैं ना, कभी फोकस नहीं किया क्या, है ना। देखो 1 + tan 2, ये वाला क्वेश्चन करा दिया, कराना है अभी, ये वाला हो गया, कराना है मेरे को। चलो ये वाला क्वेश्चन नंबर दूसरा आप करना खुद से एक बार ट्राई, ठीक है। अभी नहीं, घर पे करना, जब नहीं आएगा तो मेरे से पूछना, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख दूं sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू कितना है? अगर मैं स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ध्यान से देखते रहना बस। जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? इक्वल टू 1 का भी क्या हो जाएगा? √3। चलो तो √3 का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा, और ये बन जाएगा cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। 1 + 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 3। इधर चला गया तो 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा? 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 1 नहीं आ गया? अभी तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर। अब एक चीज मेरे को बताओ, जब sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो क्या 1 = sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा नहीं हो सकता? तो लिखो sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, और इधर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, वही प्लस 1। सही है कि नहीं? मतलब ये जो 1 है ना, 1 की वैल्यू में लिख सकता हो कि नहीं? अब इसको दोनों साइड डिवाइड करो, इधर 1 बचेगा, एक बार इसमें डिवाइड कर देना, sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में भी sin थीटा और बोलो cos थीटा। सही है। अब देखो एक साइन से एक साइन चला गया तो सिर्फ ऊपर एक साइन बचा कि नहीं? नीचे एक cos बचा, cos से cos चला गया तो ऊपर एक cos बचा कि नहीं बोलो, और नीचे क्या बचा? sin थीटा। अब आप मेरे को बताओ sin बाई cos क्या बोलते हैं? tan थीटा। और tan का जस्ट उल्टा कर दोगे तो क्या ये cot थीटा नहीं बन जाएगा? बोलो, क्या आपसे यही पूछा था? आपसे यही पूछा था। एकदम आराम से सिंपल तरीके से बताएं। फिर से बता दूं,
तो क्या करना है तुम्हें, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू √3 दिया है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ने पर क्या होता है 1 उधर चला गया, कितना बचा 2, ये 2 से ये 2 क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा क्या आ गया 1 की वैल्यू को मैं चाहूँ तो क्या साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर नहीं रख सकता, इस पूरे को इधर लाके दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, सही है। एक साइन से एक साइन चला गया फिर भी ऊपर साइन बचा ना, साइन अपॉन क्या बचा कॉस, यहाँ से कॉस चला गया तो कॉस अपॉन साइन बच गया, कोई दिक्कत। कौन सा वन, ये वाला वन कहाँ से, ये वाला वन कहाँ से है, जब ये पूरी वैल्यू इधर चला आएगा तो इधर कुछ रहा ही नहीं क्या, इनटू में तो बन ही रहा होगा ना, आगे समझ में कि नहीं। चल कुछ और मन में सवाल अगर इसको लेकर है तो, कुछ नहीं। चलो अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है 13, देखो एक्सप्रेस cot 85 प्लस cos 75 इन टर्म ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45। इन दोनों के एंगल को मुझे 0-45 के बीच में लाना है। चलो सबसे पहले लेता हूँ cot 85 प्लस cos 75। अगर मुझे इसको cot को चेंज करना होगा तो क्या वो tan में नहीं चेंज हो जाएगा, बोलो है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ cot 90 माइनस 15 लिख सकता हूँ कि नहीं इसको, cos 90 माइनस 15। पूछो क्यों, जब 90 में 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 5 जाएगा, 90 में जब 5 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, और 90 में अगर 15 चला गया तो कितना बचेगा, मैंने कुछ चेंज तो नहीं किया है। बट अगर अब मैं चेंज करता हूँ cot अगर 90 माइनस 5 करता हूँ तो cot किस में चेंज हो जाएगा, tan में, tan यहाँ कितना आ जाएगा 5, और ये क्या आ जाएगा साइन कितना आ जाएगा 15 डिग्री। कोई दिक्कत हाँ या ना बोलो। tan cot किस में चेंज हो गया, tan में, cos किस में चेंज हो गया, साइन। दोनों एंगल किसके अंदर आने चाहिए, 0 और 45 के बीच में। तो क्या दोनों एंगल 0 और 45 के बीच में आए हैं, आए हैं, तो करेक्ट है, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ज्यादा इजी हो गया इसलिए कंफ्यूज हो कि आ ही नहीं रहा है, कौन कौन सा नहीं है समझ में, पूछो। देखो cot अगर 85 है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री इसका कौन सा होता है 90 डिग्री होता है ना, मतलब tan होगा, तो cot को जब चेंज करोगे tan में तो cot 85 तो है ही है, तो tan कितना हो जाएगा 5, cos 75 तो है ही है, जब साइन में चेंज करोगे तो 90 में जब 75 घटाओगे तो कितना बचेगा 15, तो कौन सा 15 हो जाएगा साइन 15। क्या दोनों एंगल 0-45 के बीच में होने चाहिए, क्या दोनों एंगल क्या 0-45 के बीच में नहीं है, सुल्तान का है। आगे बढ़े, क्लियर, उन्नो कह रहा उन्नो, क्लियर। चलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर दिया है, cos स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23, करेक्ट है। आप बताओ cos स्क्वायर 67 रहने देना, साइन स्क्वायर को तुम चाहो तो 90 माइनस 67 लिख सकते हो कि नहीं, बोलो। ये क्या बन गया cos स्क्वायर 67, साइन है किस में चेंज हो जाएगा, cos स्क्वायर 67, वैल्यू कितनी आ गई बोलो 0। समझ में आया। क्या मैं साइन स्क्वायर 23 को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मानकर चेंज करके cos स्क्वायर 67 लिख सकता हूँ कि नहीं। अंजलि डराओ मत देख के, तो सही से देखो, या तो नहीं आ रहा तो बोलो। समझ में आया। क्या साइन को मैं चेंज करूंगा तो इसमें चेंज हो जाएगा कि नहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट, नेक्स्ट और नहीं समझा रहा, देखो नहीं समझने भी नहीं देते, हाँ धमकी दे रही, ठीक है हमको इसका फीस बढ़ा दो कल से। हाँ देखो प्रूव दैट साइन a माइनस 2 साइन, अच्छा देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप करोगे या मैं कराऊं, मैं ही करा दूं, आधा मैं करता हूँ आधा आप, ठीक है। चल देखो देखो साइन लिखा है साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a, करेक्ट है, अपॉन फिर क्या लिखा है 2 cos क्यूब a माइनस कॉस a, यही तो दिया है, और इक्वल टू क्या प्रूव करना है मेरे को
tan। अभी देखना, इसमें से अगर मैं साइन ए कॉमन ले लूं, अंदर चलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, सही है कि नहीं? अगर इसमें से मैं कॉस कॉमन ले लूं, कॉस ए, तो क्या 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 नहीं बनेगा? बोलो। चलो साइन रहने देना। अब बात है ना 1 की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं? करेक्ट, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, सही है। चलो कॉस को ऐसे रहने देना, 2 कॉस स्क्वायर ए। 1 को फिर लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं? बट ये माइनस तो दोनों चीज क्या हो जाएगा? माइनस में। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, सही है कि नहीं? बोलो। अब मेरे को आप बताना, साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉस ए। साइन, देखो 2 साइन में से एक साइन चला गया तो सिर्फ क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा था ए लेने लग गया है। चलो तो आप बताओ, साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर में से एक साइन स्क्वायर चला गया तो सिर्फ क्या बचा? सिर्फ साइन स्क्वायर ए बचा। अब 2 कॉस स्क्वायर में से एक कॉस स्क्वायर चला गया तो सिर्फ बचा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये क्या हो गया? साइन बाई कॉस को क्या बोलते हैं? tan ए। आधा मैंने कर दिया, आधा आप कर लेंगे। आधा कौन सा? तो ये वाला पूरा, ठीक। ये आप घर पे करेंगे, ये आप घर पे करेंगे। प्रॉपर क्वेश्चन देख लो, अच्छे से दिख रहा है ना, ठीक। तो ये वाला पूरा आपका होमवर्क है, पूरे क्वेश्चन लगा के आओगे। बोलो, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये पूरे 15 क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत आई? ये बहुत ज़रूरी है जानना, हाउ टू बिकम अ टॉपर, ठीक है। स्ट्रेटजी है ना, बढ़िया आराम से देखो। पूरा क्वेश्चन मैंने करा दिया, जो जो बातें इसमें आनी थी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को लेकर, कॉम्प्लीमेंट्री भी मैंने करा दी, ठीक है। रेशियो भी क्वेश्चन करा दिए, 1-2 इंपॉर्टेंट जो प्रूविंग थी मैंने वो भी करा दी। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो समझ कर पूछ रहा था, इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल बेस पर था, वो वाला भी करा दिया, ठीक है। तो पार्ट 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। कल हम और मिलेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस भी होगी, प्रूविंग भी होगी। कोई दिक्कत? क्या चीज? हाँ, प्रूविंग अभी 2 पार्ट और बनाऊंगा अभी मैं, कल फिर आके बनाऊंगा, कल 1.5 घंटे बना के खत्म करूंगा। हाँ दोनों। और हाइट एंड डिस्टेंस के वीडियो को जरूर देखते रहना, बहुत आसान है, पीडीएफ बन गई है, कल मैं कराऊंगा। हाँ हो गया? किसमें से करना? जो मैं कर रहा हूँ वो करना है, बुक का नहीं करना है। अब खत्म। कितनी बार पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस? पढ़ा के थक गए हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रूविंग हम कराएंगे ना, जो हम क्वेश्चन देंगे आप लगेंगे। हाँ बुक की, तो बुक की तो मैं दूंगा। हो गया? चलो अंकुश, चलो। तो जो क्वेश्चन दिया लास्ट में वाला जरूर कर लेना।